इस वीडियो में वर्क डन के एमसीक्यूज की 7 डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे कि वर्क डन के टॉपिक पर किस तरह के एमसीक्यूज आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं और उनको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो समझ लीजिए कि ये वीडियो इस टॉपिक पर एक मास्टर क्लास होने वाली है, जिसको देखने के बाद इस टॉपिक का एक भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी पॉसिबल नहीं है जो कि आप उसको इजीली आंसर ना कर सकोगे। हम बार बार कहते हैं एक टॉपिक स्टडी कर लीजिए, एक चैप्टर करें, लेकिन इस तरह से करें कि आप उसका एक्सपर्ट बन जाए, और इस मास्टर क्लास में हम यही करने वाले हैं। पहला टाइप है कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गिवन हो, वर्क डन पूछा जाए। सेकंड टाइप है वेक्टर फॉर्म्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, आपको वैल्यूज की बजाय वेक्टर्स गिवन हो और वर्क डन फाइंड करने का बोला जाए। थर्ड फॉर्म है पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपको बताया जाए कि ये फोर्स एफ एक्ट करता है, तो आप वर्क डन को कैसे फाइंड करोगे। फोर्थ नंबर पर हम मल्टीपल फोर्सेस या वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना सीखेंगे। फिफ्थ नंबर पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे। सिक्स नंबर और 7 नंबर पे कंपैरिजंस है, आपको डायग्राम्स गिवन होंगे या ग्राफ्स गिवन होंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनमें मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पर होगा या कौन सा वर्क डन ग्रेटर है और कौन सा कम है। तो इन सबको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल नंबर है कि आपको फोर्स गिवन होगी, फॉर एग्जांपल एक 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है किसी मास पर, जिसके रिजल्ट में वो मास डिस्प्लेस होता है फॉर 5 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आप वर्क डन को फाइंड कर लीजिए। ये सिंपलेस्ट केस है। इस केस में आप सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू पुट करें 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करें 5 और कॉस 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25 जॉल। ये इजी केस है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर फोर्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा की वैल्यूज गिवन हो। इसमें भी ये केस पॉसिबल है कि आपको डायग्राम गिवन हो जिसमें एक मास m हो और उस पर कोई फोर्स F एक्ट करता हो, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन हो, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो, ये भी आपको गिवन हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों केसेस पॉसिबल है। स्टेटमेंट में भी वैल्यूज दे सकते हैं और डायग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस को आप सॉल्व करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के फॉर्मूला से। ये सिंपलेस्ट केस है। दूसरा केस है वेक्टर फॉर्म्स का, कि आपको वैल्यूज नहीं गिवन, आपको फोर्स वेक्टर गिवन है कि एक फोर्स वेक्टर है जो कि इक्वल है 2i + 3j फॉर एग्जाम्पल, और वो किसी मास को डिस्प्लेस करता है बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इज इक्वल टू 3i - 4j। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है और आपको वर्क डन फाइंड करने का बोला जाए। अब इस केस में आपको बोला जाए कि जो थीटा है वो इक्वल टू 0 डिग्री है, जिसका मतलब कि वर्क डन इज मैक्सिमम, तो हमें थीटा की टेंशन नहीं लेनी इस केस में। इस केस में हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे f डॉट d, और डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको वेक्टर फॉर्म्स गिवन हो आप इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म्स लिखा करें। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखे और यहाँ पर 3 लिखे y कोऑर्डिनेट, और इसमें भी इस तरह करें ताकि आगे आपको कैलकुलेशंस में आसानी हो। ये -4 होगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, सिंपली x को x के साथ मल्टीप्लाई करें और y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस ले, वो आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस वेक्टर फॉर्म से इस पॉइंट्स फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान होती है डॉट प्रोडक्ट में। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 6 प्लस आ जाएगा, और 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करके -12 आ जाएगा। यहाँ पर 6 - 12 विच इज इक्वल टू -6 जॉल। अब -6 जॉल रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, हमने रैंडम लिया है, ये 180 डिग्री है, जिसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया, लेकिन इस तरह अगर आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप वर्क डन को इस तरह से फाइंड करेंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यूज़ गिवन हो, आपको इसमें भी डायग्राम गिवन हो सकता है कि एक मास हो और उस पर कोई फोर्स F एक्ट करता हो जिसका आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का भी आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है। बात दोनों के लिए
सेम है। तीसरा है कि आपको फोर्स का तो वेक्टर गिवन हो, फोर्स वेक्टर आपको गिवन हो कि एक्स आई प्लस वाई जे, ये एक जनरल वेक्टर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वेक्टर नहीं गिवन, आपको दो पॉइंट्स गिवन है कि एक फोर्स एफ एक्ट करता है किसी मास पर और उसको पोजीशन r1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और 1, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो सकते हैं वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस जे, ये भी आपको गिवन हो सकता है, दोनों की बात सेम है। इस r1 पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करता है r2 पोजीशन तक जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 और -2। ठीक है, अगेन यहाँ पर 4 और -2 की जगह पर 4i -2j ये भी आपको गिवन हो सकता है। अब इस केस में वर्क डन को फाइंड कर लीजिए। अगेन हम वही डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, जो कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल होगा x2 x1, उसका x कोऑर्डिनेट x2 x1 और y कोऑर्डिनेट y2 y1 के इक्वल होगा। तो इस पोजीशन में जो ये r2 है इसके ये x2 है और ये y2 है, इस तरह ये x1 है और ये y1 है। तो x2 4 है और x1 1 है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा और इस तरह -2 -1 ये -3 आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 2 और -3 या 2i -3j, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर आपको गिवन है तो उसी तरह डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी को अप्लाई कर लीजिए और आपके पास वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पर जो ये पोजीशन वेक्टर्स है ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी मेंशन हो सकते हैं। आपको स्टेटमेंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगा, यहाँ पर एक r1 पॉइंट होगा, यहाँ पर r2 पॉइंट होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन होंगे। तो जो भी जिस तरह भी आपको बोला जाए, लेकिन इस तरीके से आपने इसको टैकल करना है इस क्वेश्चन को। हो गए हमारे तीन तरह के क्वेश्चन। चौथे नंबर पर मल्टीपल फोर्सेस का क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसको बुक में वेरिएबल फोर्स का नाम भी दिया गया है, एक फोर्स F है जो कि 5 न्यूटन है और वो पहले इस किसी ऑब्जेक्ट को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करता है एट अ डिस्टेंस d1, फिर उसके बाद d2 डिस्टेंस, फिर उसके बाद d3 डिस्टेंस, तीन डिफरेंट डिस्टेंसेस है या ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। इस केस में आप वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले f डॉट d1 फाइंड करेंगे, ये एक वर्क डन हो जाएगा, प्लस f डॉट d2 के लिए फाइंड करेंगे, ये दूसरा वर्क डन हो जाएगा, और उसके बाद f डॉट, अगर f सब के लिए सेम हो, अगर फोर्स भी डिफरेंट हो, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो, तो पहले w1 वर्क डन इन फर्स्ट केस, उसके बाद w2 फाइंड कर लीजिए, उसके बाद w3, और तीनों को ऐड करके आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये थर्ड केस है अगर मल्टीपल फोर्सेस हो। अब आ जाता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस, और वो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपको ना फोर्स की वैल्यू गिवन है ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, आपको एक ग्राफ गिवन है और उससे कहते हैं कि आप वर्क डन को फाइंड कर लीजिए। ग्राफ इस तरह हो सकता है, सॉरी ये तो बहुत उल्टा हो गया, इस तरह का ग्राफ हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। सपोज इट्स लाइक दिस, और आपको वर्क डन पूछा जाए, यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगे कि ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर क्या है, ये 4 है। तो इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 3 रीजन्स है, 1 2 3, तो आप तीनों के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे और फिर उनको आपस में ऐड करेंगे, वो टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वाला पोर्शन जो कि 3 यूनिट्स है और ये वाला पोर्शन जो कि 4 यूनिट्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये 6 यूनिट्स आ जाएगा। इस तरह ये रेक्टेंगल का पोर्शन है, तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है
विड्थ मल्टीप्लाई हाइट या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, ये वाला है 4 यूनिट्स और ये है 6 माइनस 3 3 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। इस तरह अगेन यहाँ पर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, ये 4 यूनिट्स है और ये 8 माइनस 6 2 यूनिट्स है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 और 8 को 2 पर डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब इन सबको ऐड करें, 4 प्लस 12 16 और 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22 यूनिट्स, ये टोटल वर्क डन होगा। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर वर्क डन इस तरह से हो, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे भी कोई एरिया अंडर द कर्व हो, तो उस वर्क डन को हम नेगेटिव लेंगे, उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे और जब टोटल हम ऐड करेंगे तो उसको माइनस करेंगे। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। 6 नंबर पे है डायग्राम कंपैरिजन। आपको डायग्राम्स गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा कि कंपेयर करें कौन से डायग्राम में वर्क डन मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल एक मास m है और इस पर फोर्स एक्ट करता है इन दिस डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है इन दिस डायरेक्शन। दूसरा केस, यही मास m है, इस पर फोर्स एक्ट करता है किसी एंगल थीटा पर जो कि हमें नहीं पता कि कितना है, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर करता है। तीसरा केस है, फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में है। आपको बताया जाए कि W1 इसका वर्क डन 1, इसका वर्क डन 2 और इसका वर्क डन 3, इनको कंपेयर करें, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है या सबसे स्मॉलेस्ट वर्क डन किस केस में होगा। ना फोर्स की वैल्यू पता है ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पता है, सिर्फ आपको डायग्राम्स गिवन है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, और इस केस में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो ये सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ पर एंगल बिटवीन 0 और 90 है, 0 और 90 के बिटवीन एंगल होगा, तो वैल्यू वो मैक्सिमम और 0 के बिटवीन होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से कम होगा लेकिन 0 से ग्रेटर होगा। और इस केस में परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वर्क डन इक्वल टू 0 होगा। अब आप कंपेयर करें तो W1 सबसे ग्रेटर, उसके बाद W2 और उसके बाद W3 जो कि उसकी वैल्यू 0 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम या लीस्ट से इसका ऑर्डर बताए तो W3 सबसे कम, उसके बाद W2 और उसके बाद W1। इस तरह से आपने डायग्राम्स के अंदर वर्क डन को कंपेयर करना है। लास्ट नंबर पर आपसे पूछा जाता है ग्राफ कंपैरिजन। ग्राफ्स गिवन होंगे, डायग्राम्स की बजाय ग्राफ्स गिवन होंगे और आपको बताया जाता है कि जनाब बताए मैक्सिमम वर्क डन किस केस में होगा। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और डिफरेंट रीजन्स आपको गिवन है। ये एक वही ट्रायंगल वाला रीजन है, ये रेक्टेंगल वाला रीजन है और ये अगेन ट्रायंगल वाला रीजन है, और आप 1 2 3 रीजन्स हो गए। बताया जाता है कि इसका W1 W2 W3 को कंपेयर करें तो क्या करना है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है A1, इसका एरिया अंडर द कर्व A2 निकालना है, इसका एरिया अंडर द कर्व A3 निकालना है। जो सबसे ग्रेटेस्ट होगी उसकी वर्क डन सबसे ग्रेटेस्ट, जो सबसे कम उसकी सबसे कम वर्क डन होगी उस केस में। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। आई होप आपको ये 7 केसेस समझ आए होगी। आप एमडीकेट का कोई भी टेस्ट उठाए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको वर्क डन फाइंड करने पर नहीं मिलेगा।